ये सरकार हमारे साथ बेईमानी कर रही है और ये बेईमानी हम चलने नहीं देंगे। हम एयरपोर्ट का शिलान्यास नहीं करने देंगे, चाहे हमारी 5,500 आदमियों की मौत क्यों ना हो जाए वहाँ पे। हम सरकार को ये जुल्म नहीं करने देंगे जनता के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों मैं जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण में जो गांव विस्थापित हुए उनमें से एक गांव नगला छीतर है और नगला छीतर का गांव के लोगों ने एयरपोर्ट साइट पर निर्माता कंपनी का काम कल रोक दिया था। आज ये गांव के लोग यहां अपनी इस ज़मीन पर जो इन्होंने एयरपोर्ट के लिए दी है, जो घर इन्होंने छोड़े हैं, उन घरों पर वापस आ गए हैं और धरने पर बैठ गए हैं। गांव वालों ने पंचायत की है। गांव वाले कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हो जाएगा वो एयरपोर्ट का शिलान्यास नहीं होने देंगे। तमाम गांव के लोग, जिनमें स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे और बुजुर्ग, यहाँ नगला छीतरका गांव की साइट पर मौजूद हैं। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कोई भी मौजूद नहीं है, जबकि इन्होंने कल ही ऐलान कर दिया था कि हमारी समस्याओं का हल नहीं हुआ है तो हम पंचायत करेंगे। इनकी घोषणा के बावजूद भी यहाँ मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी या यमुना विकास प्राधिकरण का कर्मचारी या एयरपोर्ट निर्माता कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं है। गांव वाले क्या कहते हैं, क्या गांव वालों की समस्या है, दोस्तों लगातार हम पड़ताल दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। जेवर एयरपोर्ट के पल पल की रिपोर्ट लगातार अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें जागो हिंदुस्तान पर सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। तो दोस्तों अब बातचीत करते हैं गांव के लोगों से, वो क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं और क्यों उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही। मेरा नाम फखरुद्दीन कौन से गांव के रहने वाले हैं? नगला शरीफ का। तो ये नगला शरीफ का, नगला छीतर का दोनों गांव के लोग हैं। हाँ जी। तो ये क्या आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है जी, हमारे मकान पे कोई पैसा नहीं लगाया अभी तक। अच्छा। और प्लॉट भी नहीं है। जिसका 240 का है वो 50 मीटर का दे दिया गया, उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। गाँव वाले पंचायत पे भी बैठे हैं और गाँव वाले जब तक बैठे रहेंगे जब तक 25 तारीख आएगी यहीं बैठे रहेंगे? हाँ जी। मनोज जी कौन से गांव है आपका? तो आप क्या क्या समस्या, क्यों बैठे गाँव वालों? समस्या ये है कि ना तो प्लॉट आए और ना ही पैसे आए, और धोखे से ये कह देते हैं कि नहीं नहीं आज आ जाएंगे कल आ जाएंगे, एक साल आएगी, इन्होंने धोखा देते हैं। पटवारी ने भी ना कुछ भी नहीं है, ना तो पैसे। हमारा 4-5 चाचा हुए बड़े वाले के आगे उसने लेन देन करके SDM साहब, गुंजन मैडम और जितने भी है जो हो, पटवारी साहब में 10 लाख रुपए मांगे थे। 10 लाख में उनको 7 लाख पहुंच गए। 3 लाख के ऊपर इन्होंने सब कुछ रोक दिया, कुछ नहीं दे रहे हैं। कितने लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं? समस्या हमारे 11 फाइल है, हमारी 11 बंदे तो हम हैं खुद, जिनको बच्चों के पैसे नहीं आए और ना ही लौट आए और ना ही पैसे मिले। चलिए जी भाई, क्या क्या सुनना है आपका? क्या नाम? रोहतास जी। ये क्या तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या इनकी मांग है, कब तक ये लोग यहाँ रुकेंगे? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पर आया या नहीं? आपको पत्रकार बंधु में अवगत करा सकते हो कि मांग नहीं है। जी जी। इन लोगों को अपना हक चाहिए, जो इनका हक सरकार ने इनसे बोला है वो हक चाहिए इनको। ये कोई अनीति नहीं कर रही है, परेशान लोग हैं, बहुत परेशान है। देखो इधर देखिए आप, महिलाएं पड़ी हैं जंगल में, सिर्फ परेशानी में ही तो पड़ी है, खुशी में कोई नहीं जाता है, खुशी में घर कोई नहीं छोड़ता है। ये लोग इतने परेशान हैं, शमशान से, कब्रिस्तान से, पैसे से इनके मकान तोड़ दिए गए। आज इनकी सर पे सर छिपाने के लिए छत नहीं है, वहाँ पे मकान बनाए, वो कई लोगों के मकान धस गए जिनकी एप्लीकेशन नहीं रद्दी में पड़ी है, आज उनका भी कुछ नहीं हुआ। ये सरकार हमारे साथ बेईमानी कर रही है और ये बेईमानी हम चलने नहीं देंगे। अमाउंट पूरा करेंगे। आप सरकार बात नहीं सुन रही है, एयरपोर्ट का बात नहीं सुन रही है। हम एयरपोर्ट का शिलान्यास नहीं करने देंगे, चाहे हमारी 5,500 आदमियों की मौत क्यों ना हो जाए वहाँ पे। हम सरकार को ये जुल्म नहीं करने देंगे जनता के साथ में। तो दोस्तों आपने देखा सुना, ये लोग आक्रोशित हैं, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। तमाम लोग यहाँ जो अपने घरों को जेवर बांगर की साइड पर बस गए थे वो वापस लौट आए हैं, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारियों ने इन्हें आश्वासन दिया था वह आश्वासन इनका पूरा नहीं किया गया है। मिला है बहुत सारी महिलाएं यहाँ मेरे बराबर में बैठी हूँ, उनसे ही बातचीत करते हैं। महिला से बात करें। महिला जी, क्या नाम है आपका? सनाज जी। तो आप यहाँ बच्चे आपका ही है? अच्छा अच्छा। तो कैसे बहना आप बैठी हुई है? अच्छा अच्छा। आपकी सबकी यही समस्या, आपका क्या नाम है? लड़का तोड़ दिया, प्लॉट आया ना बाप का आया, ईट मेरी पड़ेगा घर, जबरदस्ती घर फोड़ो। मेरा 5 बालक 2 रोग। अब गांव क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है?
राशन दानो हाँ। हमारे 30 गाँव बालकन के मकान के ना पैसा मकान के आए, पैसा आए, तीन बार रिटर्न में सफाई के पैसा ना आए और बालकन के पैसा ना आए हमारे जी आपका नाम क्या है? प्लॉट के पैसे नहीं आए। अम्मा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला उर्मिला कौन से गांव की रहने वाली है? चीतर के नगरा की। अच्छा तो आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है, ना तो हमारे प्लॉट आए, ना ही हमारे पैसे आए बच्चों के। अच्छा 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 आपका क्या नाम है आपका? अच्छा हजरा जी आपका भी यही समस्या है? यही है सबकी समस्या है। ऐसी समस्या है पैसा आए ना प्लॉट आए। क्या नाम है आपका? देवकी जी पैसा आए ना हमारा प्लॉट आए। कौन सा गांव है आपका? अच्छा अच्छा प्लॉट भी नहीं आया, पैसा भी नहीं आया, प्लॉट भी ना आए। हमें तो दुकान को मारेंगे भगवान जाते। तो कब तक यहाँ बैठी रहेंगी सब लोग, यहाँ तमाम महिलाएं कब तक? बैठे ही रहेंगे जब तक यहाँ कोई यहाँ आएगा, कोई अधिकारी तो आओ तो बात तो करें। तो बच्चे सब बैठे हुए हैं आपके? हत्या कर देंगे हम तो। अच्छा इन बच्चों से बातचीत करते बेटा क्या नाम है तुम्हारा? भैया सुहाना। तो सुहाना ये मम्मी पापा के मम्मी के साथ आई हुई हो, तो तुम्हें क्या क्यों आई हो, क्या परेशानी क्या? पैसा नहीं मिले। अच्छा इसलिए सब लोग आए हुए हैं, सब लोग घर के यहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये सब अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ इस साइट पर आए हुए हैं। समस्या तो इनकी है ही, समस्या के कारण ये लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ बुजुर्ग आ रही मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चलो भाई क्या नाम है? अच्छा साउंड भाई क्या समस्या है तुम्हारी? अच्छा पैसे नहीं मिले हैं? नहीं मंदिर नहीं मस्जिद। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ? जब तक की समस्या हल ना हो। क्या नाम है आपका? नाजिम भाई कौन सा गाँव है? अच्छा क्या कैसे आए हुए हैं, क्या चल रहा है? हमारे मकान खुलवा दी पहले ही, अब तो जी। मकान के पैसे ना आए। अच्छा और विधवा है उसके ना मकान के पैसा है, उस लड़के के पैसे आए। भाई तुम्हारी क्या समस्या बेटा, क्या नाम तुम्हारा? नाम बताओ। हाँ? बहजा। तो बहजा तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पैसे नहीं मिले। जी भाई और बड़े में क्या नाम है आपका? साबिर जी क्या समस्या है आपकी? जी अभी कब्रिस्तान ने ना दिए, 4 महीना हो गए तो हम कब्रिस्तान ने ना दिए। जी हम दूसरे समझ कर अपने जनाजे में दफनाए और मकान के बच्चन के पैसे ना आए। जी भाई क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह। मेरा लड़का है। अच्छा उसका अवार्ड अभी तक नहीं करा है। अच्छा। आपको लग रहा है कितने साल का होगा? हाँ होगा 17-18 साल अगर का। मेरे पास पैसा होगा 1 लाख रुपए तो अवार्ड हो जाएगा। जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो अवार्ड कहाँ से करा? अच्छा ये समस्या आगे बच्चे मेरा का- मकान तोड़ दिया, दुकान थी मेरी डॉक्टर की छोटी सी, वो भी तोड़ दिया, वो अब भी- तक गिरा नहीं पैसा। अच्छा अब तक बैठ लेंगे। जब तक यहीं पे टिके रहेंगे कहीं नहीं यहीं यहाँ से हिलेंगे। मरने से पहले है, जीने से पहले मरना है। मरने के लिए कब्रिस्तान चाहिए। ना शमशान है, ना कब्रिस्तान, ना मस्जिद के पैसे आए हैं, ना मंदिर के पैसे आए हैं। बड़े में आपका क्या नाम है, क्या समस्या है? बसरू जी क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है जी, आज हो गए कम से कम 7-8 महीना हो गए गाँव उठे भाई। अभी तक तो इनकी लिखतम पूरी ना हुई है पटवारी की। क्या भाई बताइए क्या क्या तुम्हारी फरमाइश है, क्या क्या ख्वाहिश है आपकी? तो रोज की आप बैठते हैं लिखने के लिए, सारी फैल लिख के जाती है, सारी ने वहाँ गायब कर देते जीवन। यहाँ से नहीं हटेंगे इतना हमारा पूरा संदूक नहीं हो जाएगा। चाप बिल्कुल सारे मर जाइए यहीं, समझ गए जी। हमारी छोटी सी जगह थी बाबा साहब की, उसकी उसमें मूर्ति, उसके लिए भी उन्होंने लिख के लिया था। उसका पैसा जा सका आ चुका है, इसके लिए गवर्नमेंट कोई भी जगह निश्चित नहीं कर रही उसके लिए। जी भाई क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बताइए क्या नाम है आपका? औसाक भाई बताइए क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, घर खुलवा दिए, पैसा भी कटा है और ना शमशान मिले ना कब्रिस्तान मिले। तारीख रख देते हैं कि फलानी तारीख तक पैसा डल जाएंगे, और पैसा डले ना कम से कम 6-7 महीना हो गए। हाँ जी अब बताइए क्या समस्या? हमारे प्लॉट नहीं आए, किरायों पे रह में या नपिन्ने डाल के रह में, बड़ी लड़कियों के पास रहूं या बहुओं के पास रहूं या बच्चों को काम पे भेजूं, कहाँ क्या करें? ये सरकार प्रशासन अगर ये सोच रही हो कि किसानों की छाती पे पैर रख के हम एयरपोर्ट बनाएंगे तो इसकी भूल है ये। हम मर जाएंगे लेकिन वादा है इनको उद्घाटन नहीं करने देंगे हम इस जमीन पर। अच्छा जो अब देखो गांव के गांव उड़ा दिए इन्होंने। बताइए आप हम कहाँ जाएं, किसान कहाँ जाएं? हमारी कई विधवा माँ हैं ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे। गरीब लोगों की
जो फाइल थी इन पर रिश्वत के लिए पैसा नहीं था लेखपाल को देने के लिए, उनकी फाइल अभी तक रिकॉर्ड में नहीं चढ़ी है। अरे इन पे पैसा नहीं था, हमारी सरकार गरीब है तो क्यों एयरपोर्ट बना रही है? किसानों की जमीन वापस कर दे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगे हम एक रत्ती काम भी गवर्नमेंट को करने नहीं देंगे। ये इस पूरी पंचायत का वादा है। बोलो भाई, सब राजी हैं? तो ये जेवर एयरपोर्ट की साइट है, यहाँ पर शिलान्यास होना है और शिलान्यास की तैयारियां चल रही थी और ये निर्माण कार्य यहाँ कर रहे थे निर्माता कंपनी के लोग। लेकिन यहाँ गांव की आक्रोशित भीड़ आ गई है। गांव वालों का तर्क ये है कि पहले हमारी समस्याओं का समाधान करो तब निर्माण कार्य होने देंगे। और ये सारे सुरक्षा गार्ड और जो यहाँ कर्मचारी काम कर रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे थे, वो सब यहाँ से खदेड़ दिए गए हैं और यहाँ की जो व्यवस्था में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन है साहब। अरे झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोलूंगा जी। अच्छा ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है। पहचानते हैं सारे लोग बलराम साहब को? उनको सूचना दी जा रही है, वो ग्राउंड पे आएंगे, जिसकी जो समस्या है वो आपकी सॉल्व होगी, उसके बाद ही काम शुरू होगा। अब ये मैं नहीं कह सकता ना कब आएंगे, जब तक काम नहीं होगा। अब तो दोस्तों आपने देखा, सुना और समझा, ये जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के विस्थापित ग्रामीण है नगला शरीफ का और नगला छीथर का गांव के लोग। सैकड़ों लोग यहाँ जमे हुए हैं। एक तरफ एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां चल रही हैं, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला इन ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने पर ध्यान नहीं दे रहा है। यदि जिस स्तर पर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां चल रही हैं उस स्तर पर यदि इन ग्रामीणों की समस्याओं को भी हल किया जाए तो ये ग्रामीण हंसी खुशी जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास में भाग लेंगे। किसी की मंदिर की समस्या है, किसी की बाबा साहब की मूर्ति के स्थान की समस्या है, किसी के बच्चे के पैसे की समस्या है, किसी के शमशान की, किसी के मस्जिद की, किसी के घर के मलबे के पैसे की। तमाम समस्याएं ऐसी हैं, इन ग्रामीणों को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, लेकिन कान पर जूं नहीं रह रही है प्रशासन की। कहीं ना कहीं खामियां तो है कि इन ग्रामीणों की समस्याओं को हल नहीं किया जा रहा। आखिर वजह क्या है, अफसर इस संबंध में क्या कहते हैं, इस संबंध में भी हम उनसे बातचीत करेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए और जेवर एयरपोर्ट की पल पल की रिपोर्ट देखते रहिए। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ जागो हिंदुस्तान।